गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। हमारी रूहानी साखियाँ और सत्संग सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भंवर गुफा क्या है। भंवर गुफा कोई भौतिक गुफा नहीं है, यह तो बल्कि हमारे ध्यान की अवस्था में आने वाला एक अंतर्मन का मंडल है। यही वह स्थान है जहाँ पहुंचकर आत्मा मन की गांठ खोलकर परमात्मा की ओर बढ़ती है और परमात्मा के उस स्थान सचखंड जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है वहाँ की ओर बढ़ती है। संगत जी, भंवर गुफा का अर्थ समझने से पहले हमें भंवर का अर्थ समझना होगा। भंवर, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, घूमना, और गुफा का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां अंधेरा हो। जब साधक सच्चे नाम की में गहरे ध्यान में उतरता है तो आत्मा त्रिकुटी को पार कर भंवर गुफा तक पहुंच जाती है और यहाँ उसे एक विशेष दिव्य ध्वनि सुनाई देती है और आत्मा ऊपर की ओर खिंचने लगती है। अक्सर सत्संग में संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि जब आत्मा सुरत शब्द योग द्वारा अंतर में जाती है तो पहले पिंड देश से त्रिकुटी तक पहुंचती है और फिर त्रिकुटी के पार भंवर गुफा मंडल में प्रवेश करती है। संगत जी, यहाँ भक्ति और भंवर गुफा में एक गहरा संबंध हमें संत महात्मा समझाते हैं। भंवर गुफा तक पहुँचने के लिए हमें नाम का सिमरण करना पड़ता है, नाम का अभ्यास करना पड़ता है और अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करना पड़ता है। तभी हम इस भंवर गुफा तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पहुंचने पर आत्मा माया जाल और मन की पकड़ से मुक्त होकर सच्चे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती है। यहाँ जो ध्वनि आत्मा को सुनाई देती है वह उसे एक परम आनंद की अनुभूति कराती है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये भंवर गुफा तक पहुँचना? यह हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि भंवर गुफा को पार कर कर ही हम सचखंड की ओर बढ़ पाते हैं। यही एक वह रास्ता है जहां आत्मा और मन की गांठ खुलती है और आत्मा और मन की गांठ खुल जाए तभी तो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो पाता है। संगत जी, आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको पता लगेगा कि भंवर गुफा और नाम की भक्ति का संबंध क्या है। काफी समय पहले की बात है। व्यास में बड़े महाराज जी सत्संग दे रहे थे। सत्संग समाप्त होने के बाद एक सेवादार बाबा जी के पास आया। उसका नाम रघुवीर था। रघुवीर कई वर्षों से ड्यूटी कर रहा था। वह रोज सुबह उठकर लंगर में सेवा करता, सत्संग में बैठता और फिर शाम तक भी सेवा में एक लगातार जुटा रहता, लेकिन उसका मन अंदर ध्यान में नहीं लगता था। एक दिन वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर बोला कि बाबा जी, मैं रोज नाम जपने की कोशिश करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन ध्यान मन में अंदर रह जाता ही नहीं। मन एक जगह टिकता ही नहीं, शांति नहीं मिलती। क्या करूं बाबा जी? तब बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नाम जपते रहो और सेवा में मन लगा कर करो। जो भी सेवा कर रहे हो वह तुम्हारा मन निर्मल कर रही है। जब समय आएगा तब तुम्हें अंतर की यात्रा का आनंद प्राप्त होगा। अंतर एक ऐसी जगह है जिसे हम भंवर गुफा कहते हैं। वहाँ पहुँचने पर ही आत्मा को एक परम शांति और शब्द का अनुभव होता है। रघुवीर ने बाबा जी की बात को दिल में उतार लिया और नाम जपने का अभ्यास और सेवा को और प्रेम से करने लगा। अब वह बर्तन धोता,
तो बाबा जी के नामों का सिमरन करता। भोजन परोसते समय भी वह मन ही मन सिमरन करता। अब वह हर क्षण मन में केवल नामों का सिमरन करता रहता। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन वह सोते जागते चलते फिरते करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन रघुवीर सुबह 4 बजे ध्यान में बैठा। उस दिन उसका मन सहज रूप से टिक गया। उसे सिर के बीचों बीच तीसरी आंख की तरफ एक प्रकाश दिखाई दिया और उसे धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि जैसे वह गहरे परंतु मधुर गूंज वाले स्थान में प्रवेश कर गया है। वह अंदर एक मधुर ध्वनि सुन रहा था, जैसे कोई दिव्य झंकार हो रही हो। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसे याद आए बाबा जी के वचन कि जब आत्मा भंवर गुफा में पहुंचती है तो यह शब्द की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और आत्मा परमानंद में स्थिर हो जाती है। रघुवीर को महसूस हुआ कि आज तो उसे भंवर गुफा का अनुभव हुआ है। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, पर वह आनंद में डूबा रहा। थोड़ी देर बाद जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसका चेहरा अलग ही प्रकाशमान हो गया। वह खुशी के साथ बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, आज सेवा और नाम जप की कृपा से, आपकी रहमत से मुझे भंवर गुफा का अनुभव हुआ। आपने जो कहा था वह सच हो गया। आज मुझे समझ आ गया कि नाम जप का कितना महत्व है। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि देखा बेटा, सेवा और नाम में निरंतरता रखो, सब कुछ मिल जाएगा। अंतर की यात्रा सेवा और नाम से ही पूरी होती है। अभी तो तुमने पहला अनुभव किया है, आगे इससे भी ऊंची मंडलों में जाना है, लेकिन अहंकार मत आने देना और जो कुछ देखा हो उसे हजम करना। कभी किसी को खुशी में आके नहीं बताना। संगत जी, उसके पश्चात रघुवीर अब दिन रोज केवल बाबा जी के वचनों पर चलने लगा। संगत जी, यदि हम भी सच्चे नाम का हर पल सिमरन करें, नाम की बख्शिश तो हमें उस सतगुरु ने दे दी, लेकिन अब बस हमें क्या करना है, हमें केवल उस नाम का सिमरन करना है। यदि हम नाम का सिमरन करते रहें तो हम भी भंवर गुफा जैसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन को परम आनंद की सुख दे सकते हैं। हमारे अंतर मन को असली शांति तभी आएगी जब हम उस परमात्मा में लीन होंगे, उस परमात्मा को अंदर महसूस कर पाएंगे। अक्सर हम बाबा जी के दर्शनों के लिए इधर उधर भागते हैं, जबकि बाबा जी हमें समझाते हैं कि मुझे इधर उधर नहीं, अपने अंतर मन में देखो। जब हम बाबा जी का दर्शन अंतर मन में कर लें तो समझो कि हमारी नाम की कमाई सफल हो रही है, हमारा नाम सिमरन सफल हो रहा है। हमें अपने सतगुरु के असली दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि असली दर्शन देह स्वरूप के नहीं, अपने अंतर मन में करने हैं। संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।